बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबको बताती हूँ कि जो सिंपल फ्रॉक्स होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। ठीक है, उसमें आ जाती है बॉडी फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक और यॉक फ्रॉक। इनकी कुछ शेप जो है वो इस तरीके से होगी। यहाँ पे आप देख लें कि जो हमारी बॉडी फ्रॉक होती है उसकी बॉडी, उसे बॉडी फ्रॉक क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो वेस्ट पॉइंट तक आती है। ठीक है, और नीचे जो उसका घेरी होती है वो डबल होती है। उस पर चुनट्स भी हम डाल सकते हैं और प्लेट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी बॉडी फ्रॉक। और ये अम्ब्रेला फ्रॉक में बॉडी जो है वो हम वेस्ट पॉइंट तक भी रख सकते हैं, छोटी भी रख सकते हैं, बड़ी भी रख सकते हैं। ये अपने पे होता है, लेकिन नीचे से जो इसका घेर होता है वो अम्ब्रेला की तरह खुला होता है। इस तरीके से ऊपर से कमर से तंग होता है और नीचे से खुला होता है। इसके बाद जो हमारे 3rd नंबर पे फ्रॉक आती है, जो हमारी बेसिक में शामिल है, ये यॉक फ्रॉक है। यॉक फ्रॉक की जो बॉडी है वो आर्म होल के सेंटर तक होती है। ठीक है, वो बहुत छोटी होती है, हमारे चेस्ट पॉइंट से ऊपर होती है। ये राउंड शेप में भी होती है, वी शेप में भी होती है और स्क्वायर शेप में भी होती है। जिस तरह आर्म सिंपल बॉडी होती है, इसी तरीके से ये भी हो सकती है। ठीक है, ये बेसिक है और सिंपल मैंने आप सबको बता दिया। अब आज सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि हम बॉडी फ्रॉक की कटिंग किस तरीके से करेंगे और कमीज से नाप किस तरीके से लेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी फ्रॉक की कटिंग करते हैं। मैं जो यहाँ पे करने लगी हूँ, तकरीबन 8 साल की बच्ची का साइज है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने ये शर्ट रख ली है, इसकी मैंने यहाँ पे पैमाइश लेनी है। अब देखें, अब मेरे पास ये शर्ट है, आपके पास भी शर्ट होगी। आप किस तरीके से कमीज से नाप लेंगी कि हमारी जो बॉडी की लंबाई है वो कहाँ तक आएगी। देखें, ये वाला जो है ये चेस्ट पॉइंट है और ये वाला जो है ये वेस्ट पॉइंट है। और जो हमारी बॉडी फ्रॉक है उससे बॉडी फ्रॉक इसलिए बोला जाता है कि इसकी ऊपर वाली बॉडी होती है वेस्ट पॉइंट तक वो अलग होती है और नीचे वाली जो घेरी होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने यहां से मेजर करना है। ये देखें, ये वेस्ट पॉइंट तक आ रही है 12 इंच। ठीक है, 12 इंच मुझे बॉडी की लंबाई चाहिए। अब ये क्रॉस बैक, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट ये मैं अपनी बॉडी पे रखूंगी, जो कि हम अलग कट करेंगे। बाकी नीचे हम घेरी कर लेंगे। अब मेन नाप जो है वो आपने पहले अपनी बॉडी पे मैच कर लेनी है और वो आपने लिख लेना है कि बॉडी की लंबाई कितनी है, 12 इंच। ठीक है, अब टोटल लंबाई भी हमें चाहिए होगी। अब टोटल लंबाई कितनी है वो भी हम शर्ट की हिसाब लगाएंगे। टोटल हमारी लंबाई कितनी है, ये देखें, ये आ रही है 32 इंच। मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है और मैं 33 इंच तैयार लूंगी। ठीक है, और इसके लिए तीसरा नाप जो हमें चाहिए होगा वो हिप्स का नाप चाहिए होगा यहाँ से, क्योंकि हमने जो घेरी की चौड़ाई लेनी है वो इसके अकॉर्डिंग लेनी है। घेरी की चौड़ाई हम उतनी रखते हैं जितने हमारा यहाँ पे हिप्स का साइज होगा, उसका हमने डबल लेना होता है। जो नीचे से हमारे फ्लेयर बनता है फ्रॉक का, ये बॉडी फ्रॉक की बात कर रही हूँ, तो उसका नीचे से 15 इंच ये इसका हिप्स है इस कमीज का, तो यहाँ से मैंने इसका डबल लेना है। 30 इंच मुझे फ्रंट और 30 इंच मुझे बैक लेनी है। ये आप बात याद रखिएगा। बाकी नाप जो है सिंपल जिस तरीके से हम लेते हैं, क्रॉस बैक, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, वो सब कुछ होगा। बाजू की लंबाई, मेन नाप जो थे वो हमें कमीज से हमने पैमाइश की अपनी वेस्ट पॉइंट की, उसके बाद हमने कमीज की टोटल लंबाई ली और टोटल लंबाई के बाद हमने यहाँ से हिप्स ले लिए। अब हम इसे लिखते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से नाप की कटिंग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने अपनी लंबाई देख लेनी है कि लंबाई कितनी है। ठीक है, लंबाई, टोटल लंबाई जो थी वो है मैंने 33 इंच लेनी है और बॉडी की लंबाई कितनी थी, 12 इंच। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जितनी हमारी टोटल लंबाई होगी उसमें से हमने बॉडी की लंबाई जो है वो कट करनी है, माइनस करनी है। अब चूंकि ये 33 इंच तैयार है तो मैंने यहाँ से इसकी माइनस किया तो 22 इंच। अब मुझे घेरी की लंबाई जो चाहिए, कितनी चाहिए, घेरे की लंबाई हमें चाहिए 22 इंच। ठीक है, अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हिप्स कितने थे, हिप्स की चौड़ाई थे 15 इंच। 15 को हमने इसका डबल लेना है, तो टोटल हमने 30 इंच घेरे की चौड़ाई ले लेनी है। घेरे की लंबाई 22 इंच होगी, घेरे की चौड़ाई कितनी होगी, 30 इंच। 30 इंच फ्रंट और 30 इंच बैक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, जो हमारा नीचे वाला फ्लेयर होगा मैं उसकी बात कर रही हूँ, 30 इंच। ठीक है, बाकी हमारा नाप वही होगा, क्रॉस बैक, आर्म होल, बाजू की लंबाई, चेस्ट, वेस्ट, वो आप अपनी लिख लीजिएगा।
सबसे पहले हमें बॉडी की लंबाई लेनी होगी। अब बॉडी की लंबाई तो 12 इंच है। अब बॉडी की चौड़ाई कैसे लेंगी? बॉडी की चौड़ाई हमारी जितना वेस्ट पॉइंट होगा उतनी हमने तैयार लेनी है और सिलाई का मार्जिन हम ऐड करेंगे। अब बॉडी की जो चौड़ाई है वो भी हम मेजर कर लेते हैं कि बॉडी की चौड़ाई हमने कितनी लेनी है। अब बॉडी की लंबाई यहाँ तक आ रही थी, तो अब यहाँ से मैंने वेस्ट की चौड़ाई लेनी है। ये आ रही है तकरीबन 14 इंच, तो मैं 14 इंच मुझे बॉडी की चौड़ाई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉडी की चौड़ाई जो है वो लूंगी 14 इंच। अब सबसे पहले बॉडी हम कट करके अलग करते हैं, उसके बाद हम घेरी कट करेंगे। सबसे पहले हमने अरेब निकाल ली है, ये कन्नी वाली साइड है। कन्नी वाली साइड से हम लंबाई लेते हैं। किसी भी चीज की कमीज हो, फ्रॉक हो, जो भी हमने बनाना हो, अभी बॉडी बनाने जा रही हूँ तो मैं इसकी लंबाई इस साइड से लूंगी। अब लंबाई है बॉडी की 12 इंच। ठीक है, इसमें मैं 2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करूंगी और 14 इंच पे मैंने निशान लगा लेना है। सबसे पहले हमने लंबाई लेनी है, उसके बाद हम चौड़ाई लेंगे। ठीक है, ये 14 इंच पे निशान लगा के इसे मैं कट करके अलग कर लूंगी। अब ये देखें, ये 2 पीसेज है मेरे पास। ठीक है, अब इसे मैं अलग करती हूँ, ये हमारी बॉडी के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने घेरे की तरफ। घेरे के लिए भी हमने ये देखिए कन्नी वाली साइड है। अब घेरे की लंबाई है 22 इंच, तो 22 इंच मैंने लेना है यहाँ पे। इसे अब हमने कपड़े को खोल लेना है। ठीक है, कपड़े को खोल के हमने 22 इंच फ्रंट और 22 इंच बैक, पहले हम 22 इंच पे निशान लगाएंगे। 22 इंच तैयार है, इसमें मैंने तकरीबन 2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। 24 इंच पे निशान लगा के इसे भी मैं डबल करके उतारूंगी इसी तरीके से, क्योंकि फ्रंट और बैक हमें फ्रंट और बैक पैनल के लिए चाहिए। तो ये फ्रंट पैनल पे मैंने निशान लगाया। अब इसके बाद ये मैं बैक पैनल पे निशान लगाकर इसे उतार कर लग कर लूंगी। ठीक है, अब ये देखें, ये फ्रंट और बैक हमारा है। इसे आप चाहे तो अलग यहीं पे कर लें, या पहले आप इसकी जो चौड़ाई है वो लेकर आप इसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी हमने चौड़ाई कितनी लेनी है? चौड़ाई देखें, यहाँ पे थी, घेरे की चौड़ाई थी 30 इंच, क्योंकि हिप्स का जो हमने साइज लिया था, हिप्स के 15 इंच और उसके हमने डबल लेना है, तो 30 इंच पे हमने निशान लगाना है। 30 इंच पे हमने 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई हो चुकी है। अब हमने इसको अलग अलग कर लेना है। 2 पीसेस को हमने अलग अलग कर लेना है, क्योंकि ये फ्रंट और बैक हमारा पैनल है। अब ये हमारी जो घेरी है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब हम बॉडी कट करते हैं। अब हमने बॉडी की कटिंग करनी है, तो ये बॉडी की वही हमने जो लंबाई उतारी थी इसकी। अब ये देखें, ये दोनों कन्नी वाली साइड है, ये खुली साइड है। अब सबसे पहले हमने बॉडी की बैक जो पार्ट होती है, फ्रॉक का बैक पार्ट, वो उसके हमने कटिंग करनी है। तो वो कटिंग अलग क्यों करनी है? क्योंकि बैक साइड पे हमने प्लेकेट बनाना है। प्लेकेट क्यों बनाई जाती है? क्योंकि बच्चियों को गला पहनाने में आसानी होती है। तो यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है, दोनों साइड्स पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करें या ना करें, खैर 1 इंच पे हमने निशान लगा लिया और इससे आगे हमने अपनी बॉडी की जितनी चौड़ाई होगी वो मेजर कर लेनी है। अब यहाँ से बॉडी की चौड़ाई हमारी, यहाँ पे देखें, बॉडी की चौड़ाई थी 14 इंच। 14 इंच में मैंने 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। 15 इंच उसका हाफ यहाँ पे ले लेंगे। तकरीबन मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि ये डबल है, उसका हाफ हमने लेना है। तो ये हमने ये बैक पार्ट की हमने कटिंग करनी है इस तरीके से। अब ये हमारे फ्रंट के लिए, इसके फ्रंट की कटिंग अभी करते हैं हम। ये बैक है। अब बैक देख रहे हैं कि इस तरीके से आएगी। अगर मैं खोल के दिखाऊं, ये देखिए इस तरीके से, ऐसे। अब हमने ये जो 1-1 इंच फालतू लिया था, ये हमने इस तरीके से फोल्ड करके इसकी क्रीज बिठा लेनी है आयरन की मदद से। उसके बाद हमने क्रॉस बैक और सब कुछ इसकी कटिंग करनी है। ये मैं क्रीज बिठाती हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। हमने इसकी देख लेनी है चौड़ाई 8 इंच तैयार आ रही है या नहीं। जी, ये 9 इंच फालतू जो है वो हम कट कर लेंगे। अब इसे हम प्रेस करके इसकी बॉडी की हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी प्रेसिंग कर ली है और ये बैक साइड के 2 पीसेज हैं।
ठीक है। और ये फ्रंट पैनल है हमारा। पहले हमें बैक को सेट करना है। बैक को हमने किस तरह से सेट करना है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ये देखें, एक जो हमारा पैनल है उसको मैंने इस तरीके से रख लिया है, सीधी साइड नीचे टेबल पे है और उल्टी साइड ऊपर है, ठीक है। अब ये जो दूसरा पीस है इसकी उल्टी साइड के साथ मिलानी है और सीधी साइड ऊपर की तरफ है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने इसे अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ से, मैं अगर आप लोगों को दिखाती हूँ तो ये जो हमारी खुली साइड है, यहाँ से हमने तकरीबन इंची टेप के 2 पॉइंट्स, मतलब हाफ पॉइंट से जो पीछे वाला पॉइंट होता है ना, वो वाले यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। उसको हमने छोड़कर ये जो फ्रंट पैनल है ये रखना है। फ्रंट पैनल का जो खुला हिस्सा है वो बाहर की तरफ होगा। ये देखें, ये खुला हिस्सा है ये बाहर की तरफ होगा और ये फोल्डेड साइड है, ये इस तरीके से हम रखेंगे। ये आप जो गैप है वो देखिएगा गौर से, थोड़ा सा ½ इंच से कम है गैप। ये जब पीछे वाली जो प्लेकेट है ये ऊपर नीचे आएगी तब ये जो गैप हमने रखा है ये क्लियर हो जाएगा। अब हमने सिंपल जिस तरीके से कटिंग करते हैं उसी तरीके से अब हमने जो भी नाप लेना है वो अपने फ्रंट पैनल से लेना है। फ्रंट जो ये जो फोल्डेड साइड है यहाँ से लेना जो भी नाप है। अब यहाँ से पहले हमने क्रॉस पैक पे निशान लगाना है। मैं चूंकि 8 साल के बच्चे का साइज है तो मैं यहाँ पे 6 इंच क्रॉस पैक ले रही हूँ। यहाँ पे ऊपर से मैं ½ इंच छोड़कर नीचे 6 इंच मैंने यहाँ पे बस आर्म होल की गुलाई देनी है। अब यहाँ पे चेस्ट का हमने मार्किंग कर ली है और यहाँ पे जितनी वेस्ट होगी हमने उसी हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। ये तैयार नाप है और यहाँ से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से ½ इंच हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और नीचे से यहाँ पे देखिए 12 इंच हमें तैयार चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 12.5 इंच पे निशान लगा के फालतू जो है वो कट कर लेना है। ठीक है, अभी हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे चेस्ट की जो मार्किंग थी उस पे हमने निशान लगा लेना है। अब ये फ्रंट है और ये बैक है, ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। अभी फ्रंट आर्म होल की जो शेप है वो हम दे लेंगे यहाँ पे। इस तरीके से फ्रंट बैक और ये हमारा नीचे जो है घेरी वाला फैब्रिक है, ठीक है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स हम जिस तरह से नॉर्मल कटिंग करते हैं उसी तरीके से स्लीव्स हम कटिंग कर लेंगे। अब हम देखें ये बैक पैनल, ये फ्रंट पैनल और ये मैंने स्लीव्स की कटिंग भी कर ली है, ठीक है, और ये घेरी है। अब हमने क्या करना है, इसके बाजू की जो फ्रंट मुहरी है वो तैयार कर लेनी है। फ्रंट गला बना लेना है। बैक गला मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बैक प्लेकेट है ये हम किस तरीके से तैयार करेंगे और फ्रंट गला और मुहरी बनाने के बाद इसकी स्टिचिंग पे मिलते हैं।